बिरसा परियोजना में नवनिर्मित काली मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न, श्रद्धालु उमड़े। इस मौके पर रजरप्पा मां छिन्नमस्तिका मंदिर का मुख्य पुजारी अजय पांडे जी की संरक्षण में बनारस से आए कई आचार्य के द्वारा बिरसा परियोजना में मंत्रों के साथ मां काली मंदिर में माता की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रों के बीच विधि विधान से पूजा संपन्न हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और पूरे वातावरण में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। न्यू बिरसा परियोजना के CHP साइलो में नवनिर्मित काली मंदिर में आज मां काली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से संपन्न हुई। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व विधिवत पूजा अर्चना और हवन किया गया। वही यजमान झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला संगठन सचिव सह विस्थापित नेता गणेश गंजू और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी ने 9 कन्याओं का पूजन भी किया। इस अवसर पर CCL बड़का स्याल क्षेत्र के महाप्रबंधक अजय कुमार सिंह ने मंदिर और बिरसा परियोजना के मैनेजर कार्यालय का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके उपरांत भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें CCL के कई अधिकारी, कर्मचारी, मजदूर और बड़ी संख्या में विस्थापित ग्रामीण शामिल हुए और प्रसाद को ग्रहण किया। वहीं शाम में माता रानी की जागरण का भी आयोजन किया गया, जिसमें गायन, विनय मिश्रा, पायल बनारसी और जमशेदपुर के कलाकारों द्वारा भक्ति गीत प्रस्तुत, भजन प्रस्तुत किए गए। जागरण का शुभारंभ गणेश वंदना से की गई। जागरण में कलाकारों द्वारा एक से एक बढ़कर एक प्रस्तुति ने उपस्थित श्रोताओं को आकर्षित किया। इस मौके पर एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेंद्र कुमार, बिरसा परियोजना पदाधिकारी सुबोध कुमार, उरीमारी परियोजना पदाधिकारी दिलीप कुमार, मैनेजर राजेश प्रियदर्शी, झारखंड मुक्ति मोर्चा हजारीबाग के जिला अध्यक्ष संजीव बेड़िया, विंध्याचल विद्या पोतंगा, पंचायत के मुखिया चरका करमाली, झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय सदस्य सोनाराम मांझी, पिटांगा पंचायत समिति सदस्य बबनी देवी, हजारीबाग पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय करमाली तथा और भी सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। रामगढ़ से महेश प्रसाद की रिपोर्ट। हमारी बिरसा प्रोजेक्ट क्षेत्र में श्री श्री 1008 महाकाली देवी का प्राण प्रतिष्ठा दिनांक 30/3/2026 को उस दिन सोमवार पड़ता है। प्रातः 7 बजे हम लोग भगवती का जल यात्रा निकालेंगे। माँ काली का जल यात्रा के बाद के लिए प्रातः 7 बजे हम लोग प्रस्थान करेंगे। दामोदर नदी से हम लोग जल उठाएंगे। जल यात्रा वहीं से शुरू होगा। उस जल को लेके हम लोग मंदिर, उसके बाद उसके पश्चात मंदिर में पंचांग पूजन होगा। मंदिर के बाहर पंचांग पूजन होगा। उसके बाद मंडप प्रवेश होगा, मंदिर में प्रवेश होगा। उसके बाद वेदी पूजन होगा, जो भगवती को जिसमें हम लोग स्थापित करेंगे उस वेदी का पूजन होगा, उसका शुद्धिकरण होगा। उसके बाद हमारे जितने भी आचार्य लोग आए हैं सब बनारस से आए हैं, काशी से। बनारस से जो भी आचार्य लोग हैं उनका वरण होगा। ब्राह्मण पैर पूजन होगा, उसके बाद वरण होगा। वरण होने के बाद जलाधिवास होगा। उसके बाद अन्नाधिवास होगा, महास्थपन होगा। उसके बाद अंगन्यास होगा, अंग का पूजन होगा भगवती का, प्रत्येक अंग का, बाल से लेकर नाखून तक का भगवती का। उसके बाद शाम को नगर भ्रमण होगा। भगवती को नगर में घुमाएंगे ताकि वो पूरा क्षेत्र को सुरक्षित रखे, समस्त यहाँ का जनता को सुखी रखे, बिरसा प्रोजेक्ट का उत्थान हो, उन्हीं का आशीर्वाद से सब होगा। उसके बाद शय्याधिवास होगा, मानो भगवती का रात्रि में विश्राम होगा। उसके दूसरे दिन शय्याधिवास के बाद आरती होगा भगवती का, शाम वाला आरती। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। जो भी भक्त यहाँ पर रहेंगे उनको हम लोग प्रसाद देंगे। उसके बाद 31/3/2026
26 को प्रातः 7 बजे से वेदी पूजन, अन्नाधिवास, उसके बाद महास्थापन, अंगन्यास होगा तथा प्राण प्रतिष्ठा होगा विधिवत भगवती का। तो 2 दिन का कार्यक्रम है, 3 दिन का कार्यक्रम है। आज जैसे पूरा वेदी उदी हम लोग सजाएंगे, वेदी सजाने के बाद वहाँ पर कल मंदिर में प्रवेश कराएंगे। आज वेदी सजाने में भी माने पूजन सामग्री भी करने में तैयारी करने में भी 8-10 घंटा लगेगा। 8-10 घंटा काज काम है और तो खैर 12-15 घंटा का 2 दिन का काम कार्यक्रम है, समझा ना जी। उसके बाद ये वैदिक मत से पूजा होगा। उसके बाद तंत्र के द्वारा भी भगवती का हम लोग आह्वान करेंगे, उनका अंगन्यास करन्यास सब करेंगे तंत्र मत से। ताकि माँ काली का तांत्रिक मत से ही पूजा महत्व माना गया है, तो तंत्र मत से भी हम लोग उनका पूजन करेंगे। उनके अलग से बंगाल से आचार्य आ रहे हैं। अच्छा, समझे ना? ओ बंगाल से भी कोई आ रहा हाँ, बंगाल से आचार्य आएंगे है? और उस आचार्य के साथ हम सहयोगी रहेंगे। हम लोग दोनों मिलकर तंत्र मत से पूजा करेंगे भगवती का, और उनको जो भी सेवा करना है तंत्र मत से होगा। उसके बाद पूर्णाहुति होगा, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसके बाद फिर महाप्रसाद का वितरण होगा, भंडारा चलेगा, प्रसाद वितरण होगा। यही कार्यक्रम है। क्या शुभ नाम हुआ आपका बाबा? है? आपका शुभ नाम क्या हुआ? हम रजरपा छिंदवस्ता भगवती के पुजारी हैं, वरिष्ठ पुजारी अजय पंडा मेरा नाम है। कि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म का रक्षा करता है धर्म उसी का रक्षा करता है। तो हमारे यहाँ जो जितने भी मंतोष कुमार पांडे हुआ, हम वाराणसी से आए हुए हैं और हमारे साथ 5 और विप्र वृंद हैं, आचार्य वृंद हैं। और सबसे पहले तो हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप इस चैनल के माध्यम से सभी के पास हम लोगों का समाचार जो होता है या आदि जो समाचार होते हैं आप सबके पास पहुंचाते हैं। इस क्षेत्र में, इस ग्राम में महाकालिका माँ का प्राण प्रतिष्ठात्मक यज्ञ है। दिनांक 29 तारीख से इस यज्ञ का प्रारंभ है। 29 तारीख को इस यज्ञ का जो स्वरूप होता है उस स्वरूप को हम लोग सब देंगे। 30 तारीख को जल यात्रा है। जल यात्रा के बाद जो कार्यक्रम होता है जैसे पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, वेदी पूजन, आचार्य ब्राह्मण वरण, उसके बाद जलादिवास, अन्नादिवास, अने फिर भगवती का महास्नपन कराने के बाद उनका पूरे शरीर का अंगन्यास कराने के बाद भगवती के लिए इस नगर में घूमेंगे। भगवती देखेंगे कि हमारे इस क्षेत्र में कौन सुखी है और कौन दुखी है। इस क्षेत्र में भ्रमण करेगी, है ना। भ्रमण करने के बाद महारानी जब यहाँ आती हैं अपने मंदिर में, मंडप में, तो फिर उनको भूख लग जाता है। उसके लिए महारानी को मधु और घी का भोग लगाया जाता है भगवती के लिए। भोग लगाने के बाद फिर उनके लिए सैयादिवास कराया जाता है जी। सैयादिवास कराने के बाद फिर महाआरती, ये 30 तारीख का कार्यक्रम है। महाआरती के बाद प्रसाद वितरण, और फिर 31 तारीख को प्रातः 7 बजे से वेदी पूजन। वेदी पूजन के बाद भगवती का अंगन्यास और हमारे आचार्य आदरणीय श्री अजय पंडा जी, जो माता छिन्नमस्तिका के वरिष्ठ पंडा हैं, इन्हीं के सानिध्य में इस यज्ञ को हम लोग सब मिलकर काशी से, बनारस से आए हुए सभी प्रबंध इस यज्ञ का स्वरूप देंगे। बाबा ये और माँ कालिका की स्थापना से सबसे पहले तो उस जगह पे महामारी नहीं होती है। जहाँ माँ काली रहती हैं उस जगह पे महामारी नहीं होती है। परियोजना के शांति के लिए और 6 मिलियन रानी का आशीर्वाद हम लोग को मिला है, उन्हीं का स्थापना हम लोग कर रहे हैं ताकि भविष्य में जो है बिरसा परियोजना में काली माँ का जो हम लोग मंदिर था वो पोटंगा में था,
जिसका हम लोग वहाँ से विस्थापन करके नए मंदिर का निर्माण करके हम लोग काली माँ का प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें यहाँ स्थापना करते हैं। कार्यक्रम लोगों ने बनारस से पंडित जी लोगों की समूह बुलाई है जो विधिक तरीके से जो है यहाँ पूजा पाठ करके माता रानी का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और रजरप्पा मंदिर के जो सबसे मुख्य प्रमुख जो पंडित जी हैं अजय बाबा के नेतृत्व में, उनकी भी पूरी टीम है, वो दोनों मिल करके ये पूजा का अनुष्ठान हम लोग रखे हैं।